अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी का 6th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम को बहुत डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 किंगडम सिस्टम को पढ़ चुके हैं और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो लिमिटेशंस थी, जो खामियां थी, उसको रिमूव करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया गया। तो यहाँ पे एक 1866 में अर्नेस्ट हेगल यहाँ पे आते हैं और ये एक न्यू किंगडम जो होता है यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है। और इस प्रोटिस्टा में जो यूगुलिना के जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, इनको उन्होंने रख लिया। यूगुलिना जैसे ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। तो उसको उन्होंने ये जो यूगुलिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने एक अलग किंगडम उसके लिए प्रपोज किया, जिसको उन्होंने प्रोटिस्टा का नाम दिया। फिर यहाँ पे 1969 में रॉबर्ट विटेकर जो होता है वो आता है और तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई करता है। ठीक है। और पहला जो किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स हैं और इन 5 किंगडम्स में जो 2 किंगडम सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको रिमूव करने की उन्होंने कोशिश की है। यानी रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया, तो इस 5 किंगडम सिस्टम में वो तमाम जो प्रॉब्लम्स थी उसको हल किया गया जो 2 किंगडम सिस्टम में सामने आ रही थी। फिर 1988 में 2 साइंटिस्ट आते हैं, मार्गोलिस एंड शॉर्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने जो विटेकर सिस्टम, जो रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, इसको उन्होंने और भी मॉडिफाई कर दिया। किन बेसिस के ऊपर? यानी सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यानी इन बेसिस के ऊपर इन्होंने ये जो 5 किंगडम सिस्टम था, ये इन दोनों ने इसको और भी मॉडिफाई कर लिया। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोटी। और इनके मुताबिक किंगडम मोनेरा को क्या नाम दे दिया गया? किंगडम प्रोकैरियोटी। और दे आल्सो एक्सपेंडेड द किंगडम प्रोटिस्टा बाय इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर एंड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सम नॉन ट्रू फंजाई इन इट। अब यहाँ पर इन्होंने जो प्रोटिस्टा जो ग्रुप था, इन्होंने इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो थे वो रखे जो कि यूनिसेलुलर थे या सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हों। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म या जिनके सेल में जो न्यूक्लियाई होता है वो वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। ठीक है। या जो बाकी ऑर्गेनेली हो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, उसके आगे मेम्ब्रेन जो है वो एक लेयर, एक तह जो है उसको उसके गिर्द मौजूद हो और उसको आप अलग पहचान सको। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं नॉन ट्रू फंजाई। ठीक है। और इस कुछ नॉन ट्रू फंजाई थे, वो भी इस ग्रुप में प्रोटिस्टा में रखे गए। अब आगे आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें 5 किंगडम्स हैं और ये 5 किंगडम्स को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। सो इस किंगडम में कहते हैं दिस किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोट्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में मौजूद हैं जिसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोट्स इनको कहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक का जो मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल है, जो वो क्या है, वो अलग अलग ऐसे पैकिंग फॉर्म में नहीं होता, बल्कि मिक्स फॉर्म में हर चीज़ जो होती है वो मौजूद होती है। तो ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर कहते हैं दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। इस ग्रुप में, इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, या इसको ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर मीन्स ये एक सेल से बने होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। या कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब यानी बहुत सारे सेल जब एक साथ रहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। यानी ऐसे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। मेम्ब्रेन कहते हैं एक लेयर होती है जो कि इन ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो इसमें आपको कोई भी एक वाज़ेह तरह की कोई भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा होगा। हर चीज़ एक मिक्स फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मौजूद है। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मौजूद नहीं होती। जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें मौजूद नहीं होते। देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है, ये किस चीज़ से बना होता है? ये सेलुलोज से तो नहीं बना होता। ठीक है। तो ये कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूरिन का नाम देते हैं। तो ये इनसे बना होता है और कहते हैं इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड इन अमीनो एसिड। ये जो म्यूरिन होता है इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? कहते हैं ये इनसे बना होता है। ये जो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका सेल वॉल किससे बना होता है? ये म्यूरिन से बना होता है, ना कि सेलुलोज से। दे आर हेटरोट्रॉफिक बट सम प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। कहते हैं दे आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक इसको हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उसको वो दूसरे से तैयार खुराक लेते हैं, दूसरे से वो खुराक जो होती है वो लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। और कहते हैं सम प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म, इन किंगडम मोनेरा में से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ईदर बाय फोटोसिंथेसिस, या तो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, और कीमोसिंथेसिस या कोई भी केमिकल होता है उनके आसपास, तो उनसे वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर या फिर कोलोनियल होते हैं। साथ साथ में इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस के जरिए। और इनमें इनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, और दूसरी एग्जाम्पल इसकी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बी कहते हैं। तो ये इनकी ये आपका किंगडम मोनेरा हो गया। ये इसकी आपको एग्जाम्पल दी हुई, जैसे देखें यहाँ पे आपको पहले आपको दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल्स है, ए और बी ये बैक्टीरियल सेल्स आपको दिए हुए हैं, और साथ में यहाँ पे आपको नोस्टॉक कॉलोनी है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, किंगडम मोनेरा का एक ऑर्गेनिज्म है, और ये नोस्टॉक फिलामेंट्स है। तो ये आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं किस चीज़ में, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की जानिब। ये सेकंड किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम का, और इस किंगडम में कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें शामिल हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे जिनके सेल में वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड बाकी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, या यूकैरियोटिक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर है, या यूनिसेलुलर है और कोलोनियल है, ठीक है। ये टिश्यूज़ नहीं बनाते, कॉलोनी बनाते हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टिश्यूज़ क्या है, जब बहुत ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ काम करते हैं और एक खास फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसको हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, लेकिन मोस्टली जिनका काम होते हैं वो अपना खुद कर लेते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि इन्होंने आपस में डिवाइड किए होते हैं, बाकी उनके जो काम होते हैं वो खुद अपने काम जो होते हैं खुद अपने लिए खुद करते हैं। तो कहते हैं सम प्रोटिस्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड दे मेक देयर ओन फूड। कहते हैं कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वाइल अदर लेक क्लोरोफिल, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इसलिए अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जो प्रोटिस्ट अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं इसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और देखिए ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और ये जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते इसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते इसको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यानी इस ग्रुप में ऑटोट्रॉफ्स भी शामिल हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी शामिल हैं। फिर आगे आता है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्लाज्मोडियम, यूगुलिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या 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 है, प्लाज्मोडियम इसकी एग्जाम्पल है, यूगुलिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, और बाकी भी ऑर्गेनिजम्स आपको इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं। सो कहते हैं सबसे पहले आपका आता है, जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, ये देखिए नाम आपको साथ में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो ए वाला है, ए जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा, इसको हम डायटोम बोलते हैं। दूसरा आपका अमीबा है, तीसरा डाइनोफ्लेजिलेट है, उसके बाद स्लाइम मोल्ड है, इसके साथ यूगुलिना है, स्पाइरोजाइरा है, और इसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है। तो ये ऑर्गेनिज्म सारे किस ग्रुप में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है, प्रो का जो वर्ड है ना इसका मतलब बिफोर, ठीक है, और कैरियोन का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी उसमें वो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें आपको वेल डेवलप न्यूक्लियस या फिर जो बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यहाँ पे मौजूद नहीं होती। कहती हैं दे आर कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कहते हैं दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली या फिर जो बाकी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यू का जो मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, और इसके साथ साथ जो बाकी इनकी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हो। जैसे कहते हैं ये तमाम ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, यानी जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन हो, कहाँ पे, न्यूक्लियस के गिर्द, और जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ साथ इसमें जो बाकी ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे वेक्यूल भी हो सकते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। तो यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है, वेल डेवलप ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। जो प्रोकैरियोट्स होता है उनके अंदर हर चीज़ ऐसे मिक्स फॉर्म में मौजूद होती है, आपको कोई भी चीज़ अलग अलग नजर नहीं आएगी, हर चीज़ ऐसे मिक्स फॉर्म में मौजूद होती है। अब आते हैं किंगडम फंजाई की जानिब। किंगडम फंजाई, कुछ लोग इसको किंगडम फंगी बोलते हैं, किंगडम फंजाई भी आप इसे कह सकते हो। सो कहते हैं ये यूनिसेलर इसमें हो सकते हैं, इसमें इस ग्रुप में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे यूकैरियोटिक। जैसे पिछले ग्रुप में हमने बात की, यहाँ भी यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेलीज मौजूद हों। इसके साथ साथ कहते हैं दे लेक क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक, और ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। हमने क्या बात की, कैसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक
यूकेरियोटिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों से हासिल करते हैं। सो दे लिव एज अ सैप्रोफाइट्स डिराइविंग फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये इसको एज अ सैप्रोफाइट्स इसको आप कह सकते हो। सैप्रोफाइट का मतलब जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, और डेड यानी जो मुर्दा चीज़ें होती हैं उनसे अपनी जो कैसे जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डिके करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उसको किसी दूसरे यूज़फुल फॉर्म में उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको चेंज कर देते हैं और फिर वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं और इसी दौरान वो अपनी खुराक भी यहाँ से ले लेते हैं। या फिर जो चीज़ें होती हैं जो हमारी खाने पीने की चीज़ होती हैं उसको भी ये ख़राब कर देते हैं। सो इसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, ये उसको खाते हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे फिर अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और उनसे अपने लिए फूड हासिल करते हैं, और जब वो फूड हासिल करते हैं तो वो दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं ये सेप्रोफाइट्स की तरह भी रह सकते हैं, ये पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं। और कहते हैं फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन द यूनिक वे। और कहते हैं फंजाई जो एक स्पेशल तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं, एक मुनफरिद तरीके से खुराक हासिल करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब जज़ब करना। ठीक है, तो एक खास तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ सेल वॉल इनका किससे से बना है? काइटिन से। जो पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, टू किंगडम सिस्टम, तो वहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म को किसके साथ रखा था? किंगडम प्लांटी में रखा था, क्योंकि इसके अंदर भी सेल वॉल है और प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है। लेकिन जब बाद में देखा गया तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना था। इट मीन्स कि जो प्लांट का सेल वॉल है, जो सेलुलोज से बने, ये कंप्लीटली उससे डिफरेंट है। तो ये जो है इसको फिर अलग ग्रुप में इसलिए रखा गया। तो इसका सेल वॉल काइटिन से बना है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स आर यीस्ट, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम्स है, रस्ट एंड स्मट है। तो ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको देखो पिक्चर्स में दी गई हैं। यहाँ पे एक आते राइजोप्स, देखा आप, हमारे जो ब्रेड होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो इन्हीं राइजोप्स फंजाई की वजह से होते हैं। ठीक है, या ब्रेड मोल्ड भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद मोरकेला या मोरशेला, यहाँ पे आपको दूसरी आपको एग्जांपल दी है। इसके बाद मशरूम्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये बाकी ऑर्गेनिज्म आपको दिए हुए हैं। ठीक है, रस्ट स्पोर है, स्मट स्पोर, देखो आपको मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये तमाम क्या है? ये फंजाई के ग्रुप से, फंजाई के किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं किंगडम प्लांटी की जानिब। किंगडम प्लांटी जो थे, जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें तमाम ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ही होंगे। ठीक है, और इसमें इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकेरियोटिक होंगे। मल्टीसेलर का मतलब क्या? जैसे हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ होते हैं यूनिसेलर जो कि एक सेल से बने होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी का मतलब मेनी जो कि बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं, इसको मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको ग्रीन नजर आते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये इसकी हेल्प की वजह से अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, अपने लिए फूड जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से बना होता है। हमने मोनेरा का देखा, मोनेरा का किससे बना था? म्यूरिन से बना था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंजाई का हमने देखा वो काइटिन से बना है, और जो प्लांटी का है देख रहे हैं हम लोग वो किससे से बना है? सेलुलोज से बना है। और इसकी कॉमन एग्जांपल इसके क्या क्या है? मोसेस हैं, घास वगैरह जो आप देखते हो, फर्न्स हैं, कोनिफर्स हैं। उसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो आप देखते हो, रोज हैं, वीट है, शुगर केन है। तो ये सारे आपके यहाँ पे किंगडम प्लांटी में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट आपको दिए गए हैं। तो ये सारे क्या है? आपके किंगडम प्लांटी में आते हैं। देखो आपको नाम भी दिए हुए हैं, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, साइकस है, यहाँ पे पाइनस है और मेज है, ब्रासिका है। ठीक है, ये सारे आपको एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा आपके आसपास में जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किस ग्रुप का पार्ट है? किस किंगडम का पार्ट है? किंगडम प्लांटी का। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया की जानिब। किंगडम एनिमेलिया जो होता है इसमें तमाम ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब जो कि बहुत ज्यादा सेल से बने हो। यूकेरियोटिक का मतलब कि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस, वेल डेवलप बाकी ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं होता। बाकी पीछे हम जितना पढ़ चुके हैं ना, सबके अंदर सेल वॉल है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। ठीक है, अब जाहिर जहाँ पे क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और इसी वजह से इसको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये फूड इंजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये खुराक को निगलते हैं, यानी मुंह के जरिए लेते हैं इसको और फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसकी तोड़ फोड़ करते हैं अपने जिस्म के अंदर। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कहते हैं जो कि ये बहुत ही ब्रॉड क्लास हैं और इसको फिर दो ग्रुप्स में, दो क्लासेस में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। किस बेसिस के ऊपर? उसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है या नहीं है, यानी वर्टिब्रल कॉलम इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है तो फिर इसको हम वर्टिब्रेट कहेंगे, और अगर यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इनवर्टिब्रेट कहेंगे। जैसे अर्थवॉर्म है, स्टारफिश है, इंसेक्ट्स हैं, तो ये क्या है?
इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो इसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे फिश है, एम्फीबियंस हैं, जो फ्रॉग्स हैं, मेंढक वगैरह, और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जो स्नेक्स हैं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ बर्ड्स हैं, परिंदे वगैरह, मैमल्स, ठीक है, गाय भैंसे वगैरह, तो इन सब में आपको ये नजर आता है, इनका बैकबोन नजर आता है, तो इस वजह से इसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। देखो आपको इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई है, इनवर्टिब्रेट की एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्जेस हैं, फ्लैटवर्म है, राउंड वर्म है, स्टारफिश है, स्नेल है, इंसेक्ट हैं, तो ये सारे आपके पास इसकी एग्जाम्पल हैं किस चीज़ की, इनवर्टिब्रेट की। अब दूसरी क्लास आ जाती है, जो इसकी सब क्लास है, सब ग्रुप है, जिसमें आप देख सकते हैं फिश आपको देखो नजर आ रहे हैं, फ्रॉग नजर आ रहे हैं, क्रोकोडाइल है, इसके साथ बर्ड्स हैं, बैट है जो चमगादड़ जिसको हम कहते हैं, कैट है, बिल्ली है, तो ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। इंसान भी वर्टिब्रेट में आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमने पढ़ लिए हैं 5 किंगडम सिस्टम। सबसे पहले हमने किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिन, किंगडम एनिमलिया को बहुत डिटेल वे में हमने डिस्कस किया।